चैप्टर हमारा है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे हम बोलते हैं सिंगल एंट्री। अब देखो ऐसा अकाउंट मेंटेन कौन करता है? ऐसा अकाउंट जितने हमारे छोटे बिजनेसमैन हैं, जैसे तुम्हारे हो गए, मैं बताया एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे कोई डॉक्टर क्लिनिक चलाता है, छोटा मोटा क्लिनिक वाला, जो कोई रोड पे सब्जी वब्जी बेच रहा है, या फिर जो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस, कोई दुकान वाला ही है, दुकान चलाता है, ठीक है, लेकिन कोई बुक्स ऑफ अकाउंट लोग मेंटेन नहीं करते, क्या कोई जर्नल एंट्री नहीं, कोई लेजर नहीं, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं, कोई कैश बुक नहीं, कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करते। बट ईयर एंड में ये भी चाहेगा कि मुझे अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है ना। प्रॉफिट के साथ जब इसे ITR भरना होगा, ITR भरते वक्त भी आपको ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट दिखानी होती है। तो ये लोगों ने कोई रिकॉर्ड तो बनाया नहीं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन किया उन्होंने। ये करते क्या है? देखो अगर प्रैक्टिकली देखो, अगर डॉक्टर के अगर जो छोटा मोटा क्लिनिक चला रहा है वो क्या करता होगा, उसे सिर्फ ये पता है कि आज अगर वो क्लिनिक खोलने जा रहा है, अपने क्लिनिक पे जाने से पहले वो जाएगा मेडिकल स्टोर पे, कुछ दवाएं खरीदेगा, 2 से 3 दिन में बिजनेस उससे लगेगा, ठीक है, वो वहाँ से दवा खरीदेगा, वो दवा का बिल ले लेगा, बस यही करेगा ना। 100 टैबलेट पैरासिटामॉल के ले लिए, 10 कॉलपॉल ले लिया, ऐसे करके बहुत सारी दवाएं खरीदेगा, उसका बिल लेके चला आएगा, यही करेगा। फिर लास्ट में दिन भर में उनकी जितनी दवाएं बेचेगा, ठीक है, उसका बैलेंस मिला लेगा, भाई देखो मैंने इतने का दवा लाया, मैं 100 रुपये की दवा लाया, मैंने 200 का दवा बेच दिया, तो मतलब 100 रुपये की प्रॉफिट हो गई, उसको इतना पता है, ठीक। तो उसने जो भी दवाएं बेची हैं, जो छोटे मोटे पैकेट बना के 40 रुपये 30 रुपये दवा बेची, उसने कुड़िया बना के अलग अलग पैकेट्स बना के, तो क्या उसका उसने किसी को बिल दिया था क्या? कोई सेल्स रिकॉर्ड है? कुछ नहीं, उसके बाद सिर्फ परचेज का रिकॉर्ड है, ठीक। उसके अलावा ITR क्या होता है? क्वेश्चन से पूछा कि ITR क्या होता है? ITR का मतलब होता है बेटा इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं, ठीक है, तो टैक्स भरना है ना, टैक्स भरते वक्त लगता है ITR, ठीक है, क्लियर। तो अब वो करता क्या होता है? देखो उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन साल के लास्ट में चाहिए प्रॉफिट निकालना है, वो क्या करेगा? वो पहुंचेगा अपने अकाउंटेंट के पास, CA के पास जाएगा, क्या बोलेगा, मैं अपना ITR बना के देता हूँ। अब देखो हम ऐसा नहीं कि जो अकाउंटेंट है, जो CA है, वो सपना देख के नहीं अमाउंट बनाता है, वो कुछ उसको अमाउंट अपने मन से नहीं लिखता है, वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि साल के शुरुआत में आपके पास कितने की दवाएं थी, आप कितने का आपके पास स्टॉक था, पूरे साल में कितने का खरीदा आपने, कितने का बेचा सामान, ठीक है, किसी के आपका कितना पैसा बाकी है ये बता दो, किसका पता आपको कितना देना है ये बता दो, यही सब मिला के लिखेगा ना वो आपका। भाई आपने कितने का सामान खरीदा, वो हमारा परचेज हमको मिल गया। साल के शुरुआत में जितना आपने सामान खरीद रखा है वो बता दिए, कितना आपका सामान पड़ा हुआ था साल के शुरुआत में, वो आपको ओपनिंग स्टॉक हो गया, वो हमने आपने लिख लिया आपसे, ठीक। साल के लास्ट के दिन आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ, आपका क्लोजिंग स्टॉक मिल गया हमको, ठीक है, किससे कितना पैसा आपको लेना है, हमको डेटर मिल गया, और आपको कितना पैसा देना है वो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको क्रेडिटर मिल जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उससे हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बना के देते हैं, ठीक। मीन्स यहाँ पे अच्छा कुछ अकाउंट, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो छोटा मतलब कैश, अपना कैश रिकॉर्ड बनाते हैं कि इतने का कैश हमारा गया, इतना कैश आया, ये थोड़ा सा मेंटेन करते हैं वो लोग। उसके अलावा कोई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, ठीक है। इस चैप्टर में यही करना है, अधूरी इन्फॉर्मेशन हमें पूरा क्या बनाना है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग रिपोर्ट बना के देनी है, ठीक। सबसे पहली चीज़ उसमें बनती है, बोलता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ, कोई नया चीज़ नहीं है, सिर्फ नाम नया है, ठीक है। बाकी हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा ना, ट्रेडिंग PL बनाते थे, यहाँ पर वही बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट बनाएंगे, सेम डिक्टो सब कुछ वही चीज़ है, कुछ अलग चीज़ें नहीं है, ठीक। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हमें क्या पता चलेगा, पता है? हमें पता चलेगा ओपनिंग कैपिटल, क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे, क्योंकि देखो इसका बिजनेस चल रहा है, वो शुरुआत में कितना लगा हमें क्या पता, मान लो बता भी जितना पैसा लगाया उसने, तो कुछ ना कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए भी बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो है ये ओपनिंग कैपिटल फाइंड करते हैं कि साल की शुरुआत में कितना कैपिटल लगाया तुमने, ठीक है। फिर उसके फीचर वगैरह बता दूँ क्या कहते हैं उसका। अच्छा, डबल एंट्री सिंगल, ये हमारा क्या है, सिंगल एंट्री है। हमने जो पढ़ा है इससे पहले क्या पढ़ा है, डबल एंट्री पढ़ा है ना। इन दोनों में डिफरेंस देख लो कि डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में डिफरेंस क्या है। अभी तक हमने जो भी अकाउंटिंग पढ़ी है, कौन सी अकाउंटिंग पढ़ी है हमने, डबल एंट्री पढ़ी है। अभी ये कौन सा है, ये सिंगल एंट्री है, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है। सिंगल एंट्री, सबसे पहली चीज डबल एंट्री में क्या करना पड़ता है हमको, डबल एंट्री की सबसे बड़ी चीज एग्जैक्टली सबसे पहला डिफरेंस जो है कि डबल एंट्री में हम किसी भी ट्रांजेक्शन के बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। बोथ एस्पेक्ट मतलब डेबिट और क्रेडिट, ठीक।
यहाँ कोई ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं करता। मैंने बताया एग्जाम्पल दिया ना क्लिनिक का, डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया क्लिनिक का, तो क्लिनिक चलेगा कुछ रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करता। उसे इतना पता है कि 100 रुपये की दवाई लाया, उसको कम से कम 150 200 में बेचना है, उसको इतना पता है बस। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट कुछ मेंटेन नहीं करता वो, तो वहाँ कुछ डबल एंट्री एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता ही नहीं वहाँ पे। क्लियर? दूसरा चीज़ तुम्हारा क्या है, ऑल अकाउंट्स पर्सनल रियल नॉमिनल एंड रियल नॉमिनल पर्सनल 3 अकाउंट्स आर मेंटेन इन द डबल एंट्री। यहाँ पे सिंगल एंट्री कोई अकाउंट मेंटेन होता है, कुछ अकाउंट है जो मेंटेन होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन होता है यहाँ पे, यहाँ ओनली पर्सनल अकाउंट इज मेंटेन। ठीक? क्यों ऐसा होता है? देखो एग्जांपल जो मैंने दिया ना, डॉक्टर क्लिनिक वाला, जो डॉक्टर जो दवा बेच रहा है ना पुड़िया बना कर, उसके यहाँ दवा लेने जाओ, ठीक? दवा लिया आपने और बोले डॉक्टर साहब पैसे लेना है, आपका नाम लिख लेगा फिर ना, इसके यहाँ 40 रुपये बाकी हैं, 50 रुपये बाकी से लेना है, तो उसने क्या रिकॉर्ड किया? आपका नाम रिकॉर्ड किया, और वो कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। यहाँ पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड होता है, और डबल एंट्री में तीनों रिकॉर्ड होते हैं, रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों रिकॉर्ड होते हैं। ठीक? यहाँ सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड होता है, क्योंकि किसी के भी जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, इन्हें एग्जैक्टली सिर्फ यही पता होता है किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है, सिर्फ ये पता होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट की चीज़ें रिकॉर्ड होती है। क्लियर? थर्ड तुम्हारा डिफरेंस है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी चेक्ड इन इट बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम में हमने बताया, जो पहले अकाउंटिंग कैसे करते हैं, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, ये पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने। ट्रायल बैलेंस कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, ये क्या है? स्टेटमेंट जो बनाते हैं क्या चेक करने के लिए? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब जो हमने लेजर अकाउंट बनाए हैं उनके बैलेंस सही आए हैं कि नहीं, बस ये चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो यहाँ तो ट्रायल बैलेंस बना के तो आप चेक कर लोगे अकाउंट। जब यहाँ कोई अकाउंट ही नहीं बनाया तो कहाँ से चेक करोगे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी? कोई पॉसिबिलिटी है चेक करने की? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है? फिर है यहाँ पे हम सीधे ट्रू प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अगर मुझे नेट प्रॉफिट पता करना है डबल एंट्री में, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के चेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ कैसे पता करोगे नेट प्रॉफिट कितना है? कैसे पता करोगे जब आपके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं किया आपने? कैसे पता करोगे सर? यहाँ पे नेक्स्ट हमारा डिफरेंस था प्रॉफिट निकाला ना। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम इजीली प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं ना। लेकिन सिंगल एंट्री में पॉसिबल नहीं है कि आप अपने नेट प्रॉफिट निकाल सके। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग पीएल नहीं बना सकते, मतलब पूरा रिकॉर्ड होता ही नहीं है। ठीक? सेम वे में हम बनाते हैं बैलेंस शीट टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। डबल एंट्री सिस्टम हमको किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बता के देगा, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी क्या है। ठीक? लेकिन सिंगल एंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बैलेंस शीट है ही नहीं। ठीक? तो जब तक हम ये पूरा प्रॉपर अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाएंगे, हमें किसी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है? अंडर दिस डबल एंट्री सिस्टम द एडजस्टमेंट आर मेड बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। नाउ सी एडजस्टमेंट जैसे आपने पढ़ा होगा ना अभी फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा इसके पहले, जहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह थे, तो जो हमने एडजस्टमेंट किया, मान लो कि सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई थी, वेजेस आउटस्टैंडिंग रह गया ना, था ऐसा ना वर्किंग वगैरह पूरा, कमीशन अक्रूड हो गया, इन सब का हमने एडजस्टमेंट कैसे किया? फाइनल अकाउंट बनाते वक्त उसका पूरा एडजस्टमेंट कर दिया था। लेकिन सिंगल एंट्री में तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि फाइनल अकाउंट बन नहीं पा रहा है, तो एडजस्टमेंट कैसे हो पाएगा? एडजस्टमेंट कोई चांस ही नहीं है। वो सीधे जब एक बार फाइनल अकाउंट रिपोर्ट बन जाएगी, उसके बाद कुछ चेंजेस करना होगा देखा जाएगा, लेकिन उसके पहले हम कुछ उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक? नेक्स्ट, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, स्मॉल और लार्ज। अब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करा सबके लिए ठीक है, सब सूटेबल है, सबके काम चल जाएगा इससे। बट सिंगल एंट्री में पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेस पर्सन के लिए पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप बड़ा लार्ज बिजनेस फर्म चल रहा है, फिर बड़ा बिजनेस है आपका, वहाँ ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करें, क्योंकि कितनी चीज़ें याद रखोगे फिर। मान लीजिए छोटा बिजनेस में था, छोटा दुकानदार था, छोटा मोटा क्लिनिक वाला था, इसके आपकी एक्सेल डेटर से गिन के 4-5 थे, सब कैसे नाम याद रखा है, उससे 100 रुपये लेने, उससे 200 लेने, उससे 500 लेने, बस इतना ही नाम था। लेकिन अगर ये लार्ज स्केल में बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो बड़ा बिजनेस करते हुए क्या ये पॉसिबल है कि हम सबका नाम या सारे ट्रांजेक्शन याद रखें? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता, भूल जाओ, श्योर है भूल जाओ। ठीक है? तो बेटर क्या है? डबल एंट्री सिस्टम बेटर है, जो सब जगह काम कर जाएगा, ये सिर्फ स्मॉल बिजनेस में काम करेगा। ठीक? चलो फिर तुम्हारा क्या है? असर्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब अगर हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मिला है तो उससे हमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था 2 तरीके हैं। पहला
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के कर लो, और दूसरा है कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड। मतलब कि अल्टीमेटली प्रॉफिट निकालने के लिए इस मेथड में दो तरीका है, या तो बना लो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लो, और दूसरा मेथड होता है या तो फिर आप कन्वर्ट कर लो डबल एंट्री सिस्टम पे। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट पता करने के लिए या फिर फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए घूम फिर कहाँ आना पड़ेगा, फिर डबल एंट्री पे ही आना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर हमें किसी का फाइनल अकाउंट बनाना है छोटे मोटे बिजनेस में, तो उससे कुछ चीज़ें पूछेंगे कि साल के शुरुआत में कितने का स्टॉक लेके शुरू किया बिजनेस ना, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, साल के लास्ट में कितना तुम्हारे पास स्टॉक बचा, तुमने कितने का परचेज किया पूरे साल में सेल कितने का किया, ये सब पूछ लेंगे। तो हमें तो सब मिल गया ना, ओपनिंग स्टॉक मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, परचेज मिल गया, सेल्स मिल गया, सब तो मिल गया। तब तो कहाँ आ जाएंगे, फिर डबल एंट्री सिस्टम पे आ जाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली घूम फिर के आना यही है, डबल एंट्री पे ही आना है। ठीक, बच्चे कुछ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लगा, ये जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे बेटा, ये सिर्फ क्या बनाएंगे बेटा, सिर्फ एक हमें सिर्फ कोई सर्टेन बैलेंस कर निकाल के देगा। मतलब कि जो बैलेंस हमको नहीं पता है कोई चीज़ का, बेसिक फिगर फाइंड करने के लिए जनरली बनाते हैं इसको, जनरली हम निकालते हैं इससे सिर्फ अपना ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कि हमने शुरुआत में कितना पैसा लगाया था। ठीक है, क्लियर। तो सीधे में आता हूँ यहाँ पे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे। ठीक है, बना के दिखा दो कैसे बनाते हैं इसको। ठीक, ये भी सेम बैलेंस शीट तरह बनता है, इस पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट जो भी डेट हो। ठीक है, जो भी डेट है लिखना है, एज 31 मार्च जो भी डेट हो। ये ध्यान रखना, ये एज एट ही है, हमेशा ये एज एट ही रहेगा, एज ऑन मत लिख देना। पहले एज ऑन था लेकिन अभी चेंज होकर एज एट हो गया। ठीक है, सेम स्टूडेंट्स को चेंज करा देगा। ये तुम्हारा लाइब्रेरी की कुछ नया चीज लग रहा है इसमें, कुछ नया है, सिर्फ एक चीज नया है, ये यही नया लिखा हुआ है ना, बाकी तब तो सेम लग रहा है। लाइब्रेरी की एसेट कुछ अलग तो नहीं ना, सेम चीज जो पहले पढ़ रखा है पहले हमने, फिर सेम यहाँ पे तो ऐसे भी क्या चीज आ जाएगी, कैश इन हैंड कुछ लोग उससे ना, जो तुम्हारे पास छोटा बिजनेसमैन आएगा, अकाउंटिंग कर दो, सीए लोग आप लोग आपके पास आया ना अकाउंटिंग कराने के लिए, क्या पूछोगे उससे, इस समय तो बस हाथ में कितना कैश है बता देता है, वो आराम से बता लेगा कितना कैश रखा। अच्छा, क्या बैंक अकाउंट रखे हो, बताएगा, उससे पूछेगा ना बैंक अकाउंट रखे हो, बोलेगा हाँ सर बैंक अकाउंट भी है। फिर पूछोगे उसमें कितना पैसा है, पूछोगे ना भाई पैसा उसी का तो पूछोगे ना, कैश है बैंक की पूछोगे, कैश है बैंक कितना है। फिर क्या पूछोगे उससे, क्या पूछोगे और क्या बता सकता है वो, स्टॉक और स्टॉक पूछ सकते हैं। फिर क्या अच्छा, ठीक है, ये छोटा बिजनेसमैन है। ठीक है, हाँ ये अच्छा बच्चा है, ये बताएगा ये छोटा बिजनेसमैन है। तुम बताओ तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ठीक है, मैं सीए हूँ भाई, मैं सीए हूँ। ठीक है, सच में नहीं सुनो, तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ठीक है, तो मेरे पास आए तो मैंने तुमसे कुछ चीज़ें पूछा, तुमसे पूछा मैंने कैश इन हैंड क्या, तो बता दिया, कैश एंड बैंक कितना बता दिया। फिर पूछता हूँ तुमसे, क्या तुम्हारे पास कोई एसेट है जो बिजनेस में यूज करते हो, कोई एसेट वगैरह है, कुछ है, क्या है बताओ, मशीनरी है। ठीक है, मान लेते चलो मशीन था ना, उसकी वैल्यू नहीं दिया, तुम्हारा एसेट था तो मशीन नहीं दिया। नेक्स्ट स्टॉक पूछते हैं ना, बिजनेस करते हो, आज मेरे पास आए हो, कितने का सामान घर पे रखे आओ, ऑफिस में रखे आओ, कितने का सामान होगा, दुकान पर दुकान में रखे आओ तो कितने का सामान रखे, 5000। चलो वापस तुमने स्टॉक बताया, तुम्हारा ये स्टॉक का आज के दिन का स्टॉक है, ये आज के दिन का स्टॉक है। ठीक, अब ये बताओ कितने लोग उधार, कितने रुपए का उधार बांटे हो, उधार जो तुमको पैसा तुम्हें लेना है तो कितने का बांटे हो, 2500। चलो तो मैं तुम्हारे नेटल हो गए 2500।
ठीक, क्लियर? कितना पहला मैंने अमाउंट लिख दिया आपको। अब ये बताओ, तुम्हें किसी को कुछ पैसा देना है, कहीं से उधार सामान आता है, कैश में जाते हो, उधार आते हो, कुछ पैसा देना है किसी को, पेमेंट करना है? हाँ सर। करना है पेमेंट, चलो तुम्हारा जो तुम्हारा होगा वो क्रेडिटर। और कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर है, कहीं से लोन लिया है क्या, छोटा मोटा किसी से लोन लिया है? किससे लिया है? बैंक से? हाँ बैंक से लिया। चलो अच्छा, बैंक से कितने का लोन लिया है? बैंक से? हाँ सर 50,000 का। चलो, बैंक तुम्हारा लोन को दिया तो बैंक में तुम्हारा लायबिलिटी है, यहाँ देगा बैंक लोन। देखो इतनी इन्फॉर्मेशन, जितना भी चीज़ें मैंने पूछी है इससे, ये नॉर्मल कोई भी अकाउंटेंट किसी भी छोटे मोटे दुकानदार से पूछ के वो बता देगा। ठीक, अब तुम्हारा काम खत्म, तुम जा सकते हो। अब तुम्हें तुम्हारा पूरा आईटीआर बना के दे देंगे अभी, ठीक है? करना क्या है देखो, हमने किया क्या है, इससे तो पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब लगता क्या है, जो क्लाइंट है उसको लगता है यार सीए बहुत दिमागदार आदमी है, अकाउंटेंट बहुत दिमागदार आदमी है, उसको खाली इतना चीज़ बताए, मेरा प्रॉफिट निकाल दिया और मेरा आईटीआर कर दिया, बहुत बड़ा काम किया उसने। वो कुछ अपना दिमाग नहीं लगाता, वो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को पूछता है आपसे और उसका फिर बुक्स ऑफ अकाउंट बना के आपको दे देता है। सब तो पूछ लिया मैंने। अब बैलेंसिंग करके तुम्हारा कैपिटल निकालूंगा, खुद ही में पता करूँगा कैपिटल। ये मैंने बैलेंसिंग करके कैपिटल निकाल लिया, क्योंकि ये तो हमें रूल पता है ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा एसेट लायबिलिटी टैली करता है, ये तो है ही है। जब टैली कराने का था इन्फॉर्मेशन सारा एसेट तो लिख लिया मैंने, लायबिलिटी में सब लिख लिया, एक चीज छूट गई थी, बैलेंसिंग करके कैपिटल निकाल लिया हमने। तुमसे पूछा नहीं तुम कितना कैपिटल लगाओगे, ठीक है? अब तुम्हारे सामने भी मैं क्या करता हूँ, तुमने इतना इन्फॉर्मेशन दिया, सब कोई भी अमाउंट अज्यूम कर लूँ, सब कुछ जोड़ने घटाने के बाद आ रहा है, वीर तुमने शुरुआत में 2 लाख रुपए लगाए थे कैपिटल, कहेगा हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, मैंने 2 लाख रुपए लगाए थे। आप कैसे पता, आपको बताया नहीं मैंने, आपको बताने की जरूरत नहीं दिया, तुमसे सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया, तुम्हें जादू दिखा दिया, जादू, ठीक है? क्लियर? यही जादू करते हैं अकाउंटेंट। सिंपल चीज, आप तुम समझो कैपिटल कैसे निकाला? कैपिटल बेटा यहाँ से सारे अमाउंट के सबको ऐड कर लिया, तो कोई ऑलरेडी पता होना चाहिए कि एसेट लायबिलिटी दोनों तरफ बराबर आता है, इक्वल आता है ना। तो मुझे जब एसेट के सारे चीज पता चलनी चाहिए, सब कुछ पता है मुझे, सबको ऐड कर लो, ऐड कर लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे तुम्हें लायबिलिटी की तो सिर्फ 2 चीज मिली है, इसको भी ऐड कर लो। जाहिर से मतलब दोनों बराबर नहीं आएगा, इधर कम आएगा जाएगा, बचा हुआ इसमें कैपिटल नहीं है, जो अमाउंट बना के तो क्या माइनस करेंगे इसमें तब कैपिटल? हाँ इसमें इसको माइनस कर दो, जो आएगा कैपिटल, बैलेंस शीट कैपिटल। ठीक, क्लियर? यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारा ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सर? अब अगर मुझे ये ओपनिंग कैपिटल नहीं मिल गया, तो मैंने साल की शुरुआत का हिसाब देख लिया, मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है ना। अब मैं क्या करूँगा, क्लोजिंग कैपिटल भी निकालूंगा। ये तो साल के शुरुआत का मैंने बनाया, जिस दिन तुमने बिजनेस इस साल बिजनेस शुरू किया उसका शुरुआत का कैपिटल निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, तुम्हारे इस साल के लास्ट का मुझे कैपिटल चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है? या तो जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा, फिर हम खुद फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? तो सेम फिर इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, साल की शुरुआत में इतना कैश था, इतना बैंक बैलेंस था, इतने का एसेट था, फिर बुलाएंगे भी तो फिर विराटा फिर से हमें फिर से इन्फॉर्मेशन बता दो, कुछ चीज़ें पूछेंगे, बता दोगे, ठीक? मानो तुमने फिर से अमाउंट बताया, तो मैंने मानो चलो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल भी अमाउंट निकाल लिया और क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल लिया। ओपनिंग कैपिटल 2 लाख आया था और मान लो क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारा 2.5 लाख रुपये, ठीक? साल के शुरुआत में 2 लाख रुपए लगाए और साल के लास्ट में कितना तुम्हारे पास बैलेंस है, 2.5 लाख का है ना। तो क्या ये दोनों को जो डिफरेंस है कि 50,000 क्या हो गया, 50,000 डिफरेंस है, इसका प्रॉफिट है, बोल सकते हो प्रॉफिट है, लेकिन क्या तुम्हारे खर्चे नहीं होंगे? अभी देखो इसमें और की चीज़ें क्या आएंगी, अल्टीमेटली तरीका यही है, ठीक? क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस कर दिया, मेरा जो बैलेंस है मेरा प्रॉफिट निकल गया, सिंपल तरीका प्रॉफिट निकालने का। लेकिन साल के बीच में, इधर आओ तुम वीर, इधर आओ, तुम बताओ इन लोगों को, बताए नहीं लोग, इधर आओ, तुम बताओ कि साल के शुरुआत में 2 लाख लगाए, ठीक है? साल के लास्ट में 2.5 लाख रुपए है, बताओ कि बीच में दिवाली पड़ा था, इस साल दिवाली पड़ा था, तुमने गरीबों में मिठाई बांटी थी? जी सर। तो 10,000 रुपये की तो मिठाई बांटी तुमने, ये तुम्हारा क्या हो गया, ड्राइंग हो गया, क्या हो गया, ड्राइंग हो गया ना। बीच में मुहर्रम आया, दुर्गा पूजा आया ना, सब में चंदा दिए हो, डोनेशन दिए हो कि नहीं दिए हो, वो भी खर्च किए हो, 5,000 रुपये तुम्हारे डोनेशन में चले गए, कहाँ चले गए, डोनेशन में चले गए, खर्च हुए कि नहीं होती, हुए ना। और जहाँ तुम दुकान चलाते हो अपना, ठीक है, उस दुकान जहाँ चलाते हो वहाँ तुम उसका रेंट देते हो, किराया लगेगा, फ्री का तुम्हारा रेंट पे दिया तुमने ना, मान लो रेंट देते हो, वहाँ पे तुम
12,000 रुपये रेंट भी देते हैं। ठीक, अब देखो ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसा, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो तुम इजीली बता सकते हो। ठीक है, अब बताओ प्रॉफिट कितना आया होगा, कितना प्रॉफिट तुमने कमाया फिर? अभी तो तुमने कहा कि 50,000 प्रॉफिट निकल के आ रहा है, इसको तुमने डिफरेंस किया, तुम्हारा क्या आ रहा था? 50,000 प्रॉफिट आ रहा था ना। अब कितना प्रॉफिट कमा रहे हो बताओ? कितना आ रहा है? 23,000। कैसे आया सर? 50 कमाया तो था, लेकिन 10,000 का तो मिठाई बांट दिया, जब मेरी ड्राइंग हो गई, 5,000 का डोनेशन दे दिया, 12,000 का रेंट भर दिए, तो 50,000 में से माइनस कर दो 23,000। कितना आई तुम्हारा आ रहा है? ये 23,000 का आ जाएगा नेट प्रॉफिट। यही है सिंगल एंट्री, यही करना है। मतलब इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है? पहले ये बना लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो, फिर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, ड्राइंग वगैरह दी है, उसका वैल्यूएशन करके सीधा निकाल लो नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। चलो, थैंक यू। ये हमने बनाई, बना दिया। क्लोजिंग कैपिटल के सेम मेथड से निकलेगा। क्लोजिंग कैपिटल भी इससे हमने बनाया था ना, एफआईआर बनाया स्टेटमेंट, वैसे नहीं किया। तो मैं क्वेश्चंस में 2 साल के बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सब कुछ दिए रहेंगे। ठीक है, वो एक चीज़ मिसिंग है तो उसे निकाल दे, मिसिंग फिगर बस भी बैलेंसिंग करके निकाल। ओपनिंग तो हमने बैलेंस से निकाल दी जो कैपिटल था। हाँ, क्लोजिंग भी वैसे ही बैलेंस, क्लोजिंग भी ऐसे निकाल सकते हैं। क्लोजिंग में देखो क्या करना क्या होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है हमें हमारे लिए सारे एसेट दिए रहेंगे, हो सकता है कि कैपिटल मिसिंग है, सारे एसेट लायबिलिटी दिए रहेंगे, दोनों केस में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लूप मिलेगा कर लेंगे। इतना पहले समझ चलो कि हमें बैलेंसिंग फिगर करके ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। ठीक, जो हमको दोनों कैपिटल मिल चुका है, ओपनिंग मिल चुका और क्लोजिंग मिल चुका। अब क्या निकालेंगे हम? क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये जो पूरा हमने पूरा काम किया है ना, ये पूरा एक प्रॉपर तरीके से करना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखा जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान रखना, शुरुआत हमेशा किससे होगा? क्लोजिंग कैपिटल से। कितना दिया मैंने, कितना अज्यूम किया? 2.5 लाख का है ना। इसमें से फिर क्या माइनस करोगे? सॉरी, माइनस क्यों करोगे? ऐड करोगे ना। तो मैंने नेट प्रॉफिट निकाले करके इसलिए ऐसे किया था। ठीक है, अब हम उल्टे मेथड से चल रहे हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो क्लोजिंग कैपिटल तो यहाँ पर 2.5 लाख बचा। अब तुम समझो, अगर तुम ये पैसा खर्च ना किए होते, तुमने अगर ड्राइंग ना किया होता, ये खर्चे ना किए होते, तो तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा आता ना, ज़्यादा आता कि नहीं आता? और ठीक है, तो ये कितना आएगा? इसमें वाला ड्राइंग ऐड कर दो जो मैंने ड्राइंग किया था। कितना ड्राइंग हुआ? 10,000 रुपये तुमने ये निकाला, तो तुमने यहाँ पे डोनेशन भी दिया था, और क्या दिया तुमने? रेंट दिया। वैसे ये दोनों खर्चे तुम्हारे, ये वो खर्चे जो पीएल के खर्चे हैं। ठीक है, जो पर्सनल एक्सपेंस के निकालते हैं उसको प्रॉफिट में से मानते हैं कि निकला गया। ठीक है, तो फिर यहाँ से अभी ड्राइंग लेके चलते, कितना ड्राइंग हमारा? 10,000 का। ठीक है, और कुछ अभी हमने मान लो कि सिर्फ कैश निकाला है, तो अगर ये गुड्स की ड्राइंग होती तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होती। ठीक है, फिलहाल अभी फिर ड्राइंग लिख रहे हैं, 10,000 का हमारा ये हो गया ड्राइंग। इसमें क्या करना है? इसमें ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर ये ड्राइंग हम ना किए होते तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना आता? 2,60,000 आता। पैसा निकाल लिया, अभी तो घट गया ये, अगर ना निकाला होता तो पैसा बढ़ जाता हमारा भाई। ये तो कितना होता? 2,60,000 होता। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू के ऐड करना चाहिए आप 10,000, 2,60,000। ठीक, अब फिर क्या करना है इसमें? अच्छा, हो सकता है मान लो इसमें एक सिनेरियो में और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि मान लो इसने साल के बीच में और पैसा लगाया था। कहता सर ये आपको दिख रहा है 2 लाख 2.5 लाख हो गया, आप कह रहे हो 50,000 की प्रॉफिट है। कैसे प्रॉफिट है 50,000 की? साल के बीच में मैंने 20,000 रुपये और लगाया था कैपिटल के नाम पे। अब समझाया चीज़ से कहानी क्या इसमें? रणवीर कह रहा है कि 2 लाख तो आप कह रहे हो मेरा शुरुआत में कैपिटल था, 2.5 लाख लास्ट में ना, लेकिन साल के बीच में मैंने 20,000 रुपये और कैपिटल लगाया था बीच में, इसे बोलता है फर्दर कैपिटल। तो मतलब ये जो बैलेंस आपको 2.5 लाख बढ़ के दिख रहा है, 20,000 तो मेरा ही है, 20,000 तो मेरा खुद का लगाया हुआ है। हटाइए उसको, हटाना ही पड़ेगा ना बेटा, प्रॉफिट निकालना उसको हटाना पड़ेगा जो हमने अपने से पैसा लगाया, इसमें से माइनस करना पड़ेगा फर्दर कैपिटल
इंट्रोड्यूस, कितना इंट्रोड्यूस किया? 20,000। बताओ 20,000 कितना आएगा ये? 2,40,000 आया। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल। कितना था ओपनिंग कैपिटल? 2 लाख। मेरा क्या आ गया? 40,000 आएगी। तो क्या है? नेट प्रॉफिट है। देखते हैं कैसे बनाना है आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ना, प्रॉफिट आपको निकालना है फर्म की, मतलब बिजनेस फर्म की प्रॉफिट कितनी थी, कितने का प्रॉफिट कमा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, कि हमारे पास लास्ट बैलेंस यही है जिससे हमें पूरा प्रॉफिट निकालना है। हमारे एग्जाम्पल में कितना अज्यूम किया हमने? 2.5 लाख क्लोजिंग कैपिटल अज्यूम कर लो ना। अब इसमें ये तो तुम्हें अब पता है कि जब तुम पूरा खर्चा करने के बाद, पूरा साल बिताने के बाद तुम्हारे पास 2.5 लाख रुपये बचे कैपिटल के लिए, यही पता है ना। अब तुम्हें बात में बता रहा है कि जब से सर साल के पीछे मैंने कुछ पैसे निकाले भी थे ना, बताया इसने कितना, 10,000 ड्राइंग कर दिया, 5,000 डोनेशन दिया, 12,000 का रेंट दे दिया, इतना तो खर्चा किया ना। अगर खर्चा किया तो बिजनेस से ही पैसा निकाला होगा, और बिजनेस से अगर पैसा निकाला तुमने तो तुम्हारा कौन सा पैसा घट रहा होगा? तुम्हारा कैपिटल तो घट रहा होगा। अल्टीमेटली होता क्या है पीएल, अब जब अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो वहाँ हम क्या करते थे? हम वहाँ ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, जो भी नेट प्रॉफिट आता था बुला के कैपिटल में ऐड करते थे, और अगर लॉस होता है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ ट्रेडिंग पीएल तो है नहीं, तो जो भी खर्चा होगा, जो भी फायदा होगा, अल्टीमेटली अगर इसी में जोड़ोगे ना, ये पे कैपिटल में ऐड करोगे, फिर उसमें माइनस करोगे। अब चूंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसीलिए खर्चे इसमें क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। ठीक, क्योंकि अगर ये खर्चे ना हुए होते तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल और ज़्यादा होता। ठीक है, इसमें ऐड कर दो ड्राइंग्स। अब वो ड्राइंग्स में तुम्हारे जो भी खर्चे हुए, सर 10,000 रुपये तुमने कैश में निकाल लिया था, 5,000 डोनेशन अपने मन से दिए थे, प्लस 12,000 रुपये सर रेंट भी आता है, तो पूरा कितना खर्चा हो गया? 27,000 पूरा खर्चा हो गया। तुम्हारा कितना बैलेंस आ गया? 2,77,000 आया ना। उसी बीच ये से पूछा तो मैंने कहा सर साल के बीच में मैंने 20,000 रुपये का और कैपिटल ऐड किया था, तो ये जो 2,77,000 को दिख रहा है बैलेंस ना, इसमें 20,000 तो मेरा ही है, जो मैंने पिछले महीने ही लगाया कैपिटल। ठीक, इसमें क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे फर्दर कैपिटल ना। कितना था वो? 20,000 माइनस से कितना आ गया? 2,57,000 आया ना। अब इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल की, साल की शुरुआत में कितना कैपिटल लगा था वो माइनस कर दो, जो कि हमें 2 लाख रुपये लगा है। ये कितना आ जाएगा? 57,000। मेरा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सिंपल। मतलब हमें 3 काम करना है यहाँ पे, एक ओपनिंग कैपिटल पता करना है, दूसरा क्लोजिंग कैपिटल पता करना है, और तीसरा बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। क्लियर? और उसमें क्या करना है? इसकी शुरुआत कैसे करनी है? क्लोजिंग कैपिटल से करनी है। जितना खर्चा हुआ साल भर में, जितना ड्राइंग हुआ सब ऐड कर देना है, और जितना हमने एडिशनल कैपिटल लगाया है ना, वो क्या करना है? माइनस करना है। जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देना, हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्लियर?